हेलो एंड हाय एवरीवन। सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू अ फर्म। इसका मतलब क्या है, पार्टनर ने यदि फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, पहला क्वेश्चन। और दिया जाएगा तो किस रेट से दिया जाएगा, और यदि दिया भी जाएगा तो उसकी जर्नल एंट्री या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, उस चीज को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। गॉट इट। सो देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, उसका पहला आपको मतलब पता होना। यदि पार्टनर ने क्या किया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो यहाँ पर आप हिंदी में लिख लीजिए। हाँ, ऑफ कोर्स दोस्तों, मैं हिंदी में लिखने का बोल रहा हूँ। आप अंग्रेजी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, गुजराती माध्यम से हो, आप जिस भी माध्यम से हो, आप आपकी बुक में या ये नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट की लिंक पर। वहां पर जाकर ये नोट्स डाउनलोड कीजिए और आप अपनी भाषा में लिखिए। बिकॉज यहाँ पर लिखने से क्या फायदा होगा, आप जिस दिन लास्ट डे रिवीजन करोगे ना, आप मुझे याद करोगे, भैया आपने वो लिखाया था। और जब आप एग्जामिनेशन देने बैठोगे, बोलोगे भैया वो तो मैंने उस पेज पर हिंदी में लिखा था, वो मेरे को याद रह गया। गॉट इट। बिलीव मी, ये होता है। तो आप लिख लो आपकी भाषा में। इसका मतलब होता है पार्टनर ने क्या करा, फर्म को लोन दिया। गॉट इट। देन उसके बाद में दोस्तों, इसमें दो सिचुएशन बनती है। यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, आप ये चार्ट बना लेना, आपको नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। गॉट इट। इसका मतलब क्या है, मेंशन इन अ पार्टनरशिप डीड। यदि पार्टनर ने क्या करा है, फर्म को लोन दिया है, तो उस लोन पर जो ब्याज का रेट है, उस लोन पर जो ब्याज का रेट है, यदि वो पार्टनरशिप में दिया है, पार्टनरशिप की डीड बनी थी, मतलब पार्टनर्स के बीच में जब एग्रीमेंट हुआ था, उसमें स्पेसिफिकली लिख दिया था कि पार्टनर यदि फर्म को लोन देगा तो उस पर हम 8%, 10% जो भी रेट है उस रेट से ब्याज देंगे। यदि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में दिया है, तो हम किस रेट से ब्याज देंगे, जो रेट हमारा क्या दिया है, पार्टनरशिप डीड में दिया, उस रेट से ब्याज दे देंगे पार्टनर को। बट हो सकता है कि पार्टनर ने तो लोन दे दिया, बट पार्टनर्स के बीच में कोई उसके रिगार्डिंग कोई समझौता नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड में उसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं लिखी गई कि पार्टनर के द्वारा दिए गए लोन पर किस रेट से ब्याज दिया जाएगा। तो उस सिचुएशन में हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि यदि पार्टनर ने क्या करा है, पार्टनर ने यदि फर्म को लोन दिया है और उसका उल्लेख रेट रेट किस रेट से ब्याज दिया जाएगा, उसका उल्लेख यदि पार्टनरशिप डीड में नहीं है, तो उस पर कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा, उस पर 6% वार्षिकी के हिसाब से क्या दिया जाएगा दोस्तों, ब्याज दिया जाएगा। गॉट इट। तो यहाँ पर यही चीज ये लिखिए, यदि आपका जो रेट है वो क्या है, पार्टनरशिप डीड में दिया गया है, तो जो रेट पार्टनरशिप में दिया है उस रेट से ब्याज दे देंगे। और यदि नहीं है, एब्सेंस है, तो किस रेट से ब्याज देंगे, 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। गॉट इट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये तो समझ में आ गया कि पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि ब्याज देंगे या नहीं देंगे। पहली चीज, यदि देना है तो पहले देखेंगे क्या इसके रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट है। यदि एग्रीमेंट है तो उसी ही रेट से दे दो। यदि एग्रीमेंट नहीं है तो जो रेट पार्टनरशिप एक्ट में दिया है, क्या रेट दिया है, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि यदि पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पर 6% वार्षिक की दर से क्या दिया जाएगा, पर एनम के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। गॉट इट। देन उसके बाद में बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, ब्याज देना है या नहीं देना, और देना है तो किस रेट से देना है, बट इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस हिसाब से करेंगे, वो चीज भी आप समझा दीजिए। तो देखिए, सबसे पहला आपको जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है आपको समझाने की मुझे जरूरत ही नहीं है। यदि आपको 11वीं के 3 रूल आते हैं, कौन से, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, आपके 11वीं के टीचर ने आपको बोला होगा, क्या बोला होगा कि यदि आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल 3 अकाउंटिंग रूल आते हैं, मतलब पूरी अकाउंटिंग आपको आती है, और वही चीज को मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। गॉट इट। देखिए, सबसे पहले आप सोचना, ये जो वीडियो सेशन है, ये वीडियो सेशन आप लोग उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली है जो कि क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। वो रट्टू तोते जो कि इस वीडियोस को फॉलो करके सिर्फ रटना चाहते हैं अकाउंटिंग को, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, प्लीज इन वीडियो सेशन को मत फॉलो करो। बिकॉज आप आपका समय बर्बाद करोगे, अपना खुद का करियर बर्बाद करोगे। बिकॉज इन वीडियो सेशन में मैं आपको रियल अकाउंटेंट बनाना चाहता हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट, जो कि एनालिटिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग को देखे, ना कि रटे। गॉट इट। यदि आप लोग ये वीडियो को इसीलिए फॉलो कर रहे हो कि आपको रटना हो, तो हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज अभी वीडियो को पॉज कीजिए और आप आगे किसी और चैनल को फॉलो कीजिए। गॉट इट। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या है, इंटरेस्ट सोचो कौन दे रहा है। इंटरेस्ट जो है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, दो पॉइंट ऑफ व्यू आपके निकलेंगे इंटरेस्ट के लिए। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू होगा फर्म का, दूसरा होगा पार्टनर का। मींस नहीं समझ में आया। देखिए, यदि इंटरेस्ट कौन देगा, इंटरेस्ट पहली चीज, यहां पर हमारा जो केस था क्या था, हम क्या पढ़ रहे, लोन किसने दिया है, लोन दिया है पार्टनर ने, किसको दिया है, फर्म को। तो ब्याज किसको मिलेगा, ब्याज पार्टनर को मिलेगा। तो इंटरेस्ट यदि पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर के लिए क्या है, वो इनकम है।
यदि आप कहीं बैंक में एफडी कराते हो और एफडी के ऊपर आपको ब्याज मिलता है तो आपके लिए क्या है, वो इनकम है। ठीक उसी तरीके से यदि पार्टनर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है जो कि लोन उसने फर्म को दिया है उसके ऊपर, तो वो पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है। और फर्म के लिए क्या है, फर्म जो इंटरेस्ट पे करेगी किसको, पार्टनर को, तो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, और पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि पार्टनर ने पैसा दिया है और फर्म ने पैसा लिया है, लेके पैसा यूज किया, तो उसके बदले में फर्म क्या करेगी, पार्टनर को दोस्तों ब्याज देगी। गॉट इट। ये चीज आई होप सो इतनी सी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, पहली चीज हम डिस्कस करते हैं ब्याज की, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि फर्म के लिए ब्याज खर्चा है तो सारे खर्चे फर्म कहाँ भेजती है, फर्म के खर्चे हम कहाँ लिखते हैं, फर्म के खर्चे जितने भी होते हैं, खर्चे और इनकम के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, खर्चे और इनकम के लिए ऑलवेज बनाया जाता है P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या होता है, डेबिट साइड में आपके होते हैं क्या दोस्तों, डेबिट साइड में आप लिखते हो सभी आपके खर्चे, और क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते हो, सभी आपकी इनकम। तो फर्म के द्वारा जो पार्टनर को क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो कहां पर लिखेगी फर्म, फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, और खर्चा कहां पर लिखेगी फर्म, P&L के डेबिट साइड में जाकर लिखेगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, यदि फर्म खर्चा बुक करेगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब फर्म जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग करेगी तो वो क्या दिखाएगी, जो इंटरेस्ट जो पे कर रही है वो पार्टनर को, वो क्या है, उसके लिए खर्चा है, और खर्चा है तो वो कहां पर ले जाकर बुक कर देगी, वो बुक कर देगी P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। आई होप सो आपको समझ में आया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या, यदि फर्म अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग करेगी तो वो क्या करेगी, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में ले जाकर खर्चे को बुक कर देगी। गॉट इट। सो आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या आ गई है, अकाउंटिंग आ गई है, किस चीज की, इंटरेस्ट की। गॉट इट। आई होप सो आपको समझ में आया। अब आपको क्या समझना, आपको सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, पार्टनर के प्रोस्पेक्टिव से, पार्टनर के एंगल से, जो उसको इंटरेस्ट की इनकम मिलेगी वो उसे कहां पर लेकर जाएगा। गॉट इट, ये चीज है। अब इसमें आपको कुछ भी करने समझने की जरूरत नहीं है। क्यों समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सभी ने क्रेडिटर्स का अकाउंट पढ़ा, या लाइबिलिटी का आपको पता होगा। ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट आप सभी ने को पता होगा क्या, क्या पता, सोचो सोचो, 2 मिनट का समय दे रहा हूं। यार क्रेडिटर का अकाउंट क्या बताता है, क्रेडिटर का अकाउंट जो होता है जस्ट लाइक अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या, यदि आपका, यहाँ पर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं पार्टनर्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में। गॉट इट, पार्टनर्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, मतलब फर्म की ही बुक्स ऑफ अकाउंट है, उसमें क्या बना रहे हैं, फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट में है, पार्टनर का अकाउंट बना रहे हैं। एक चीज यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट मत करना, यहाँ पर पार्टनर्स की के एंगल से बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पहली चीज फर्म, खाते कौन बना रही है, खाते फर्म ही बना रही है। पहली चीज फर्म अपनी फर्म के द्वारा फर्म खाता बना रही है, उसमें वो पहले तो बना रही है अपने खुद के खाते, और दूसरा बना रही है कि उसको ये पता चल सके कि पार्टनर को कितना पैसा देना है। ये इसीलिए पार्टनर्स का क्या करती है, कैपिटल अकाउंट बनाती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट इनकम पार्टनर के लिए क्या है, पार्टनर के लिए इनकम है। सो ये पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या है, जस्ट लाइक क्रेडिटर्स अकाउंट है। मतलब क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर का मतलब होता है वो लोग जिन्होंने क्या दिया, हमको उधार दिया, या हमने जिनसे उधार लिया है। गॉट इट, सिर्फ मतलब आसान भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, क्रेडिटर मतलब वो लोग जिन लोगों से हमने उधार माल लिया है और उनको पैसे देना बाकी है। गॉट इट, आई होप सो समझ में आया होगा। सो यहाँ पर फर्म के लिए जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो क्या है, फर्म के लिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है जस्ट लाइक अ क्रेडिटर अकाउंट। क्यों क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि फर्म ने पार्टनर से क्या लिया, उधार पैसा लिया है। ठीक है, और ये पैसा फर्म को क्या, जब फर्म वाइंड अप होगी या फर्म जब बंद हो जाएगी तो ये पैसा लौटाना पड़ेगा। गॉट इट, आई होप सो आपको समझ में आया। तो क्रेडिटर अकाउंट क्या बोलता है, जब जब आपके क्रेडिटर बढ़ेंगे,
आपके क्रेडिटर क्या होंगे दोस्तों, जब जब आपके क्रेडिटर्स बढ़ेंगे सो आप क्या करोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे, और जब जब आपके क्रेडिटर्स कम होंगे, जब जब क्रेडिटर्स क्या होंगे, कम होंगे, तो आप क्रेडिटर्स को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। मतलब क्रेडिटर से जब जब आप उधार माल खरीदोगे या उसको ब्याज दे दोगे या देना बाकी रहेगा, ब्याज चढ़ जाएगा, मतलब उधार माल के ऊपर यदि कोई ब्याज चढ़ जाएगा तो आप क्या करोगे, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, और जब जब आप क्रेडिटर को पैसा दे दोगे, गॉट इट, यदि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे 100 रुपए का माल खरीदा और उसके बदले में 100 रुपए आपको दे दूंगा, जब मैं माल खरीदूंगा तो आपके खाते को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, और जब आपको पैसे वापस दे दूंगा तो आपके खाते को कर दूंगा डेबिट। तो ये क्या है, सेट ऑफ हो जाएंगे दोनों अकाउंट। तो जब पार्टनर्स कैपिटल लाएगा, समझना, पार्टनर्स क्या करेगा, जब कैपिटल लेकर आएगा, या तो एडिशनल कैपिटल लाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल कब कब बढ़ेगी, या तो वो एडिशनल कैपिटल लाएगा, इनिशियल पहली बार कैपिटल लाएगा तब क्रेडिट होगी, और कैपिटल लाएगा तो क्रेडिट करेंगे, या उसको इंटरेस्ट देना बाकी रहेगा तो क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी कैपिटल बढ़ रही है, और जब जब पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी हम उसके अकाउंट को क्या करेंगे दोस्तों, क्रेडिट करेंगे। आई होप सो आपको समझ में आया। क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, आपका जस्ट लाइक अ क्रेडिटर अकाउंट है। और जब जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी दोस्तों, कम होगी, मतलब कैपिटल कम कैसे होगी, या तो वो दुकान से गुड्स निकाल कर ले जाए, या पैसा जो लाया था वो वापस निकाल कर ले जाए, या ड्राइंग कर ले, इन सभी बातों से क्या होगी, उसकी कैपिटल कम होगी। जब जब कैपिटल कम होगी तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जब जब पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी उसके अकाउंट को क्या करेंगे दोस्तों, क्रेडिट करेंगे। यही चीज यहाँ पर आपको सिखाई गई है, गॉट इट। तो यही कंसेप्ट था आपका किस चीज का, ये कंसेप्ट था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म। इसकी अकाउंटिंग एंट्री जो है वो ये देखो, यही चीज है। यदि इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा फर्म को, यदि इंटरेस्ट देना बाकी है तो हम क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। ये अकाउंटिंग एंट्री आप छोड़ दो, हम डायरेक्टली एक ही एंट्री पास करेंगे, क्या करेंगे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। ये क्या है, P&L अकाउंट यदि डेबिट हो रहा है इसका मतलब क्या है, आप एंट्री कर रहे हो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स को लोन के ऊपर क्या दिया दोस्तों, ब्याज दिया। अब आप बोलोगे, एक माइंड में क्वेश्चन आएगा, एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कोई ट्रिकी एग्जामिनर, ये बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट है या आपका क्या है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपको खर्चा P&L के डेबिट साइड में लेकर जाना ही जाना है, मतलब वो खर्चा होगा ही। यदि जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, फर्म उसके ऊपर ब्याज देगी ही देगी। ये कहा, तो ये क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ना कि एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट। गॉट इट। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देखो, समझ में आएगा। एक बार क्यों रिकैप करवा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर का मतलब क्या होता है, यदि पार्टनर फर्म को लोन देता है तो इसके रिगार्डिंग हमारी दो सिचुएशन बनती है, क्या ये लोन का प्रावधान पार्टनरशिप डीड में दिया था या पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया था। यदि पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया था तो उसके ऊपर हम लोन के ऊपर ब्याज देंगे 6% पर एनम के हिसाब से। बट यदि पार्टनरशिप डीड में दिया था तो जो रेट पार्टनरशिप डीड में दिया उस रेट से क्या दे देंगे, ब्याज दे देंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है, हम इंटरेस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये अकाउंटिंग एंट्री जो है कौन करेगी, फर्म करेगी। तो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्म के खाते में क्या अकाउंटिंग करेगी और पार्टनर्स के खाते में क्या अकाउंटिंग करेगी, ये दो एंगल थे। फर्म के खातों में वो क्या करेगी, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट क्या है, खर्चा है, तो फर्म के लिए खर्चा है, तो खर्चा कहाँ जाता है, फर्म का खर्चा जो है वो P&L के कहाँ जाएगी, डेबिट साइड में ले जाकर उसे बुक कर देगी। और पार्टनर के जब खाते बनाएगी फर्म, तो पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है, तो इनकम है, तो पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे दोस्तों, क्रेडिट कर देंगे। इसकी अकाउंटिंग एंट्री समझो, कैश अकाउंट डेबिट, यदि फर्म से पार्टनर ने क्या करा है, कैश लेकर आया, कैश के रूप में कैपिटल लेकर आया हो सकता है, या उसको इंटरेस्ट देना बाकी है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, मतलब लोन के ऊपर ब्याज देना बाकी है। तो इससे क्या हुआ, उसकी कैपिटल बढ़ी और उसके अकाउंट को हमने क्या कर दिया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। इससे क्या पता चला कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो बढ़ गई है। इसके बाद आप दूसरी एंट्री देखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब क्या है, पार्टनर ने क्या करा है, फर्म से या तो गुड्स लेकर चले गया या कैश लेकर चले गया, इसीलिए हमने लिखा है टू कैश या टू गुड्स। गॉट इट। आई होप सो आपको समझ में आया था।